नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। धोरी मन्ना की धरा पर आज प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता लगभग मौजूद हैं। सिर्फ वहां पर मौजूद नहीं है तो मेरे ख्याल से प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो किन्हीं वजह से कहा जा रहा है कि वो मुंबई गए हुए हैं। वैसे धोरी मन्ना को लेकर उनका कोई पोस्ट ना आना, गुढ़ामनानी में जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है वो भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन आज जब धोरी मन्ना की धरा पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद हैं, सभी के बीच एक समन्वय दिखाई पड़ रहा है, तो कहा जा रहा है कि ये मंच जो है वो 2028 के लिए भी संकेत है, इशारा है कि जो एक अदावत, टकराव, डोडासरा वर्सेस गहलोत वर्सेस पायलट, जूली वाली जो अदावत है, जो बातें हैं कि वो उनके गुट के हैं, वो उनके गुट के हैं, उन सबको ये मंच ख़त्म कर रहा है। अब देखिए, अब इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि धोरी मन्ना को लेकर, गुढ़ामलानी को लेकर जो लड़ाई है, जो बालोतरा और बाड़मेर में शामिल किए जाने का विरोध या फिर संघर्ष चल रहा है, उसमें जीत मिलेगी, सरकार क्या मांगे मानेगी। और जो कांग्रेस अब एक मंच पर जो इकट्ठा हुए हैं बड़े नेता, क्या प्रदेश सरकार से अपने एक वरिष्ठ नेता जो पिछले 10 दिनों से 12 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए उनको वो इंसाफ दिला पाएगी? बड़ी बात है। लेकिन साथ में ये भी है कि हाँ, हेमाराम चौधरी और के मंच से जो सभी बड़े नेता हैं, वो जब अगर आ गए हैं तो एक संदेश जो है वो 2028 के लिए है। आप याद करिए, जब लोकसभा के चुनाव थे और उससे पहले कैसे गहलोत वर्सेस पायलट वाली सियासत प्रदेश में घमासान जोरों पर था, और उस बीच में जोधपुर के उम्मीदवार जब कांग्रेस ने बनाए थे गजेंद्र सिंह उचियारड़ा, तो उन्होंने एक बड़ी बात मंच से कही थी कि देखिए, सवाल ये था कि वो किसके गुट के हैं, गहलोत का गढ़ है तो क्या गहलोत के गुट के हैं, पायलट आएंगे, जो गहलोत आएंगे प्रचार करने की नहीं आएंगे। दोनों लोग पहुंचे थे और उसका असर ये हुआ था कि एक बड़ी ठीक है, 1 लाख का मार्जिन जरूर था हार में, जीत में गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ करण सिंह उचियारड़ा का, लेकिन अच्छी खासी टक्कर भी कही जा सकती उन्होंने दी थी। तो अब ये है कि भाई 28 की अगर तैयारी में कांग्रेस अभी से जुट गई है, डोडासरा सचिन पायलट, टीकाराम जूली, हरीश चौधरी सरीखे नेता एक मंच पर मौजूद हैं। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं है, लेकिन उनको लेकर एक अलग ही सियासत चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि भाई दिल्ली आला कमान ने उनको बोल दिया है कि भाई ठीक है, आप प्रदेश की सियासत से इतर जो है, अब ये तो दिल्ली आइए। राज्यसभा भेजे जाने की उनको चर्चा है, क्योंकि राजस्थान में एक राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, और माना जा रहा है कि अब उनको दिल्ली में बैठकर दिल्ली की राजनीति करनी है, और राजस्थान जो है वो फ्री हैंड दे दिया जाएगा सचिन पायलट को। सचिन पायलट डोडासरा सरीखे नेता जो है राजस्थान की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, यानी 2028 की जो लड़ाई है उसको एक अंतिम रूप देंगे। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि भाई जिस तरीके से 5 साल में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होता है, इस बार भी होगा। ये लगभग तय माना जा रहा है कि भाई हर 5 साल में जिस तरीके से पिछले 30 सालों से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होता आ रहा है, वो 2028 में भी होगा। और इसीलिए शायद पिछले दिनों महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस से कद्दावर नेता थे, सांसद थे, प्रदेश सरकार में मंत्री थे। सोचिए, 1998 में वो सांसद बने थे और एक चुनाव सिर्फ हारे, 2003 का विधानसभा चुनाव। उसके बाद 2008 से लगातार वो 2023 तक बागी दौरा से विधायक भी बनते रहे। लेकिन कहा जाता है कि भाई उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया 2023 में, तो उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ दी थी। अब वो भी वापस आ गए हैं, 2 साल के अंतराल में ही वो वापस आ गए।
कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी जो बड़े नेता हैं जो कांग्रेस से नाराज़ होकर गए थे, जिसमें लालचंद कटारिया, भूपेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, खिलाड़ी लाल बैरवा, सबसे बड़ा नाम ज्योति मिर्धा, इन लोगों की भी वापसी की संभावना है, क्योंकि सबको लग रहा है कि भाई 2028 में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो भैया जिसकी सत्ता आएगी उसके साथ ही हो लिया जाए। अब इधर दिक्कत यह है कि मालवीय को वहाँ पे जब गए थे तो कुछ मिला नहीं, ज्योति मिर्धा गई तो पहले वो विधानसभा का चुनाव हार गई, फिर उसके बाद बीजेपी ने उनको लोकसभा में भरोसा जताया, वो वहाँ पे भी चुनाव हार गई। तो अब ये है कि भाई वो भी पिछले 2-2.5 साल से गई जरूर हैं, उपाध्यक्ष जरूर हैं बीजेपी की, लेकिन उनको कोई पद नहीं मिला हुआ है किसी विभाग का, किसी आयोग का। तो अब इन नेताओं की वापसी, उधर एक मंच पर कांग्रेस के बड़े नेताओं का आना और धोरी मन्ना की धरा से ललकारना सभी नेताओं का, तो भजन लाल शर्मा जी के लिए अभी नहीं बल्कि 2028 के लिए भी चुनौती है। अब देखिए, भजन लाल शर्मा जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, राजस्थान में 2 बार ऐसा हुआ, 2 बार सोचिए, 1998 में पहली बार जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और 2003 में जब वो चुनाव मैदान में उतरे तो उनको टक्कर देने वाला सामने कोई एक वरिष्ठ नेता नहीं था। एक हिसाब से उस वक्त की युवा नेता बीजेपी की, केंद्र में मंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको बीजेपी ने मैदान में उतार दिया और उन्होंने अशोक गहलोत को सत्ता से बाहर कर दिया। 2008 में अशोक गहलोत ने, वसुंधरा राजे जी सत्ता से बाहर हो गई, इस तरीके से क्रम चलता रहा, एक बार वसुंधरा जी, एक बार अशोक गहलोत जी। 2023 में भी माना जा रहा था कि भाई अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती तो शायद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनेंगी, लेकिन दिल्ली आलाकमान को कुछ और पसंद था। तो अब ये है कि भाई 28 में कांग्रेस ने अभी से एक मंच पर लड़ाई छोड़कर एक मंच पर आने का मन बना लिया है, और ये एकता, वो जानते हैं कि हाँ अगर एकता रहेगी तो ही 28 में सरकार से पार पाया जाएगा। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।